एक समय था जब भारत के लगभग हर घर की रसोई में एक नाम जरूर होता था, डालडा। शादी हो, हलवाई की दुकान हो, मिठाई हो या घर की पूरी कचौड़ी, हर जगह सिर्फ एक ही नाम चलता था, डालडा। लोग कहते थे घी मतलब डालडा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाला ये ब्रांड धीरे धीरे गायब हो गया। क्या सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस इसकी वजह थी या इसके पीछे थी मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती? आज इस वीडियो में हम जानेंगे डालडा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसने पूरे भारत पर राज किया और आखिर क्यों भारत का सबसे बड़ा वनस्पति ब्रांड इतिहास बनकर रह गया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं, यह भारत के बदलते दौर की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य राय और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक जबरदस्त वीडियो जो आपकी सोच बदल देगा। आज से लगभग 100 साल पहले भारत में असली देसी घी बहुत महंगा माना जाता था। गांव में तो लोग दूध और घी बना लेते थे, लेकिन शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लिए देसी घी खरीदना आसान नहीं था। उस समय बाजार में भी जरूरत थी एक ऐसे सस्ते विकल्प की जो घी जैसा दिखे, स्वाद भी दे और जेब पर भी भारी न पड़े। यहीं से एंट्री होती है वनस्पति घी की। वनस्पति घी यानी वेजिटेबल से बना घी। और इसी जरूरत को समझा दुनिया के एक बड़ी कंपनी ने, यूनिलीवर। उस समय यूनिलीवर भारत में अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर भारतीय रसोई पर कब्जा करना है तो खाने के बाजार में उतरना पड़ेगा। फिर उन्होंने लॉन्च किया डालडा। बहुत कम लोग जानते हैं कि डालडा नाम कैसे बना। असल में नीदरलैंड की एक कंपनी थी, दादा। जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उसके साथ मिलकर भारत में वनस्पति बेचना शुरू किया तो दादा में एल जोड़ दिया, जो आया था लीवर ब्रदर से और बन गया डालडा। धीरे धीरे यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहा, बल्कि वनस्पति का दूसरा नाम बन गया। जैसे लोग फोटोकॉपी को जेरोक्स बोलते हैं, वैसे ही वनस्पति को लोग डालडा कहने लगे। अब सवाल यह है कि आखिर डालडा इतना बड़ा कैसे बन गया? उसके पीछे कई बड़े कारण थे। सबसे पहला, सस्ता विकल्प। उस समय असली घी बहुत महंगा था, लेकिन डालडा उससे काफी सस्ता था। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। दूसरा, अग्रेसिव मार्केटिंग। डालडा भारत के शुरुआती ब्रांड में से था जिसने बड़े स्तर पर मार्केटिंग की। उस समय टीवी नहीं था, तो कंपनी बैलगाड़ी और बड़े बड़े पीले डब्बे वाली गाड़ियों से गांव गांव प्रचार करती थी। लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। इमेजिन कीजिए, सन 1930 और 40 में इतना एडवांस मार्केटिंग नहीं था। तीसरे नंबर पे, हलवाई इंडस्ट्री का किंग। मिठाई की दुकानों के लिए डालडा सबसे सस्ता और प्रॉफिटेबल ऑप्शन था। जलेबी, समोसा, लड्डू, बर्फी, हर चीज में डालडा इस्तेमाल होने लगा। धीरे धीरे पूरा बाजार डालडा पर डिपेंड हो गया। और चौथा नंबर, मोनोपोली पावर। एक समय ऐसा था जब वनस्पति मार्केट में डालडा का लगभग मोनोपोली था। कंपटीशन नाम की चीज ही नहीं थी। भारत में ब्रांड इतना बड़ा बन गया कि लोग पूछते थे, घर में डालडा है क्या, ना कि वनस्पति है क्या। सन 1960 से लेकर सन 1980 तक डालडा अपने गोल्डन एरा में था। भारत के करोड़ों घरों में इसका इस्तेमाल होता था। उस समय हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम थी। लोग सिर्फ स्वाद और कीमत देखते थे, और डालडा दोनों में परफेक्ट बैठता था। शादियों में बड़े बड़े टीन आते थे। हलवाई हजारों किलो इस्तेमाल करते थे। कई लोग के बचपन की यादों में आज भी डालडा का पीला डब्बा मौजूद है। लेकिन हर मोनोपोली की तरह डालडा की कहानी में भी डाउनफॉल लिखा जा चुका था।
सन 1990 आते आते दुनिया बदलने लगी। लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे। डॉक्टर और रिसर्चर ने ट्रांस फैट पर सवाल उठाने शुरू किए। धीरे धीरे पता चला कि वनस्पति घी में मौजूद ट्रांस फैट दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। अब वही चीज जो कभी सस्ता और अच्छा मानी जाती थी, उसे अनहेल्दी कहा जाने लगा। यहीं से डालडा की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हुई। एक तरफ हेल्थ कॉन्सर्न बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ बाजार में नए कंपटीटर आने लगे। रिफाइंड ऑयल कंपनीज तेजी से बढ़ रही थी। लोग सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल की तरफ शिफ्ट होने लगे। इसके अलावा नए ब्रांड्स ने भी मार्केट में एंट्री ली, जैसे फॉर्चून, सफोला गोल्ड, गगन। इन ब्रांड ने खुद को हेल्दियर ऑप्शन के रूप में पेश किया, लेकिन डाल्डा अभी भी पुराने इमेज में फंसा हुआ था, यानी ब्रांड बदलते समय के साथ खुद को बदल नहीं पाया। बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं होता, परसेप्शन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। और डालडा की सबसे बड़ी समस्या थी निगेटिव परसेप्शन। लोगों के दिमाग में बैठ चुका था कि डालडा अनहेल्दी है। कंपनी ने बाद में ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मार्केट का ट्रस्ट टूट चुका था। जब कंज्यूमर किसी ब्रांड को अनहेल्दी मान लेते हैं तो वापस भरोसा जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। समय के साथ डालडा कई कंपनियों के हाथ में गया, लेकिन ब्रांड का पुराना चार्म वापस नहीं आ पाया। नई जनरेशन रिफाइंड ऑयल्स और हेल्दियर अल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ चुकी थी। डालडा अब सिर्फ नोस्टाल्जिया बन रह गया, एक ऐसा नाम जो कभी भारत की रसोई का राजा था, लेकिन समय के साथ वो इतिहास बन गया। डालडा की कहानी हमें कई बड़े बिजनेस लेसन सिखाती है। सबसे पहला लेसन, मोनोपोली हमेशा नहीं रहती। कोई भी ब्रांड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो इनोवेटिव नहीं करेगा तो मार्केट उसे पीछे छोड़ देगा। दूसरा लेसन, कंज्यूमर साइकोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग विश्वास पे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तीसरा लेसन, हेल्दी ट्रेंड्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज का कंज्यूमर पहले से ज्यादा अवेयर है। जो ब्रांड कंज्यूमर कंसर्न को इग्नोर करेगा वो टिक नहीं पाएगा। चौथा लेसन, समय के साथ बदलना जरूरी है। नोकिया, कोडक, डालडा, इन सभी की कहानी एक जैसी ही। इनके प्रोडक्ट खराब नहीं थे, लेकिन ये बदलती दुनिया के साथ खुद को बदल नहीं पाए। एक समय था जब भारत के हर किचन में डालडा का डिब्बा दिखता था, लेकिन आज नई जनरेशन शायद इस नाम को जानती भी नहीं होगी। यही बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई है। मार्केट किसी का सगा नहीं होता। जो समय के साथ बदलता है वही टिकता है, और जो रुक जाता है वो इतिहास बन जाता है। डालडा सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, वो भारत के बदलते दौर का सिंबल था। अगर आपको यह बिजनेस केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां ऐसी रियल बिजनेस स्टोरी, पावरफुल मोटिवेशन लेकर आते रहते हैं। कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी डालडा इस्तेमाल किया है या आपके घर में इसका इस्तेमाल होता था? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हुए जय श्री श्याम।